दोस्तों आज हम क्या करने वाले हैं, एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। काफी अच्छा चैप्टर है। सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मेरे भाई लेक्चर आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको क्या करना है, स्टार्टिंग से लास्ट तक देखना है। सभी चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। और सबसे आसान तरीके बताता हूँ मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने के, जिससे कि आपका क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाए और आपका टाइम बच जाए। और वही क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के यहाँ पे करा दूंगा। तो मेरे भाई आपके दो काम हो जाएंगे। पहला तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा टाइप वाइज, और दूसरा हो जाएगा आपका प्रीवियस ईयर, यानी कि प्रीवियस ईयर भी आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेरे भाई क्वेश्चन हम बाद में सॉल्व करेंगे। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, साइड में नोट कर लेगा इसको। तो यहाँ पे दे रखा है टाइम बराबर हो जाएगा मेरे भाई टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब समझ लेंगे। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है मेरे भाई कार्य क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता। इसी की शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे लिखी है। टाइम बराबर हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अगर आपको एफिशिएंसी निकालना होगा तो क्या करेंगे, टाइम को नीचे भेज देंगे, एफिशिएंसी आपका इधर आ जाएगा। तो एफिशिएंसी बराबर हो जाएगा वर्क अपॉन टाइम। और ई का मतलब यहाँ पे दे रखा है कार्य क्षमता, यानी कि कार्य करने की क्षमता। तो मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोल रखा है ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है। तो ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से करवाऊंगा, दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे दे रखा है ए किसी काम को अकेले 15 दिन में कर सकता है, बी अकेले 30 दिन में कर सकता है। तो हमसे पूछा गया है हम क्या करवाएं, ए और बी से एक साथ काम करवाते हैं और देखते हैं दोनों को एक साथ काम करने में कितना टाइम लगेगा। ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। तो यहाँ पे ए का अकेले का टाइम दे रखा है 15 दिन। तो मेरे भाई ए का अकेले का टाइम दे रखा है यहाँ पे 15 डेज, इस टाइप से यहाँ पे लिख लेंगे। और बी का अकेले का टाइम दे रखा है यहाँ पे 30 दिन। तो बी का अकेले का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 30 डेज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले काम रहेगा 15 और 30 का एलसीएम लेना। आपको देखते ही समझ में आना चाहिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 30 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका एलसीएम। और इसको क्या बोलेंगे हम, टोटल वर्क। अगर आपको एलसीएम इस टाइप से नहीं समझ में आया तो बेसिक तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए निकालने का तरीका, 15 और 30 को लिखेंगे, सबसे छोटे नंबर से काटेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करेंगे। तो 15 तो कटेगा नहीं, 2 से 30 कट जाएगा 15 बार में। अब किससे कटेगा, 2 से कटेगा, कुछ भी नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। तो 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, ओनली 5 से। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, नीचे आपको 1 1 बनाना रहता है। तो यहाँ पे देखिए गुना करें, 2 3 6 और 6 पंजे 30। अब आपको क्लियर हो गया होगा एलसीएम कैसे निकालना है, ये 30 कैसे आया। तो 2 3 6 और 6 पंजे 30, तो क्लियर हो गया अच्छे से। तो मेरे भाई अब आपको बहुत ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, तो बोला गया है यहाँ पे तो ए और बी साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आपसे टाइम ए प्लस बी पूछा गया है, यानी कि दोनों को एक साथ कार्य करवाना है और देखना है दोनों को कितना टाइम लगेगा। तो मेरे भाई यहाँ पे पूछा गया है आपसे टाइम ए प्लस बी पूछा गया है। तो टाइम बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। ऊपर आएगा आपका टोटल वर्क जो कि हमें पता है 30 हो जाएगा। लेकिन नीचे एफिशिएंसी किस किस की आएगी, यानी कि कार्य करने की क्षमता किस किस की लेंगे, जिससे हम कार्य करवाएंगे। यानी कि दोनों से ही कार्य करवा रहे हैं, ए से भी करवाएंगे और बी से भी करवाएंगे और एक साथ कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी आएगी, एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपको टोटल वर्क तो पता है 30 आ जाएगा, लेकिन एफिशिएंसी ए और एफिशिएंसी बी नहीं पता है। अगर ये पता चल जाएगा तो हमारा काम बन जाएगा। और ये कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा मेरे भाई। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, तो एफिशिएंसी बराबर मैंने बता रखा है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क आ जाएगा आपका 30, तो वर्क आ जाएगा 30 और अपॉन में टाइम किसका आएगा, जिसकी एफिशिएंसी निकालना है उसी का टाइम आएगा। तो ए को अकेले का टाइम कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और 15 दूनी 30। तो मेरे भाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी ए 2 आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, एफिशिएंसी ए मिल गया। इसी टाइप से एफिशिएंसी बी निकाल सकते हैं। तो यहां से मिल जाएगा आपको एफिशिएंसी बी। तो यहाँ पे कितना आएगा, 30/30 हो जाएगा ना, टोटल वर्क यानी कि वर्क अपॉन टाइम। तो यहाँ पे वर्क दे रखा है 30, दोनों के लिए वर्क कितना है 30। और यहाँ पे टाइम किसका लेंगे, जिसकी एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पे बी का टाइम दे रखा है 30। तो यहाँ से देख लेंगे, कट करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी बी कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। तो टोटल वर्क कितना दे रखा है 30, तो ऊपर आएगा 30 और दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे
तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 30 और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 धाम 30 हो जाएगा, यानी कि 10 आ जाएगा। तो मेरे भाई 10 दिन लग जाएंगे जब दोनों एक साथ काम करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई ये तरीका आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी का दूसरा तरीका देख लेंगे। तो दूसरे तरीके में क्या करना है, जब भी आपको अकेले अकेले का टाइम दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे बोल रखा है ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, और आपसे पूछा गया है टाइम A+B, यानी कि दोनों को एक साथ काम करवाएंगे तो पूछा गया है कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जब भी आपसे इस टाइप से पूछा जाए टाइम A+B, तो आपको क्या करना है, A गुना B करना है और अपॉन में क्या कर देना है, A+B करना है। यहाँ पे बस वैल्यू रखना है। A का मान दे रखा है 15 और B का मान दे रखा है यहाँ पे 30। तो यहाँ पे वैल्यू रखें। तो A की जगह आपको कितना रखना है, 15 रखना है, और B की जगह कितना रखना है, यहाँ पे 30 रखना है। और जैसे ही आप A+B करेंगे, यानी कि 15 + 30 करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा। देखिए इसकी गुना नहीं करना है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी। आपको सीधा लिखना है 15 गुना 30 और नीचे वाले को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 45। तो कट करें, 15 तिया 45 और 3 धाम 30। तो यहाँ से सीधा सीधा आंसर मिल जाएगा 10 दिन। तो दोनों तरीके आपको क्लियर हो गए होंगे। देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है, बस वैल्यू ही तो रखना है। तो बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा अच्छे से। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी है, बाकी कंसेप्ट वही लगाना है आपको। तो यहाँ पे बोल रखा है यदि अलग अलग किसी काम को पूरा करने में एक्स को 4 घंटे लगते हैं और उसी काम को पूरा करने में वाई को 8 घंटे लगते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस ए बी की जगह क्या दे दिया है, एक्स वाई दे रखा है। यानी कि एक्स को कितना टाइम लगता है मेरे भाई, 4 घंटे। तो यहाँ पे 4 आवर लगते हैं, यानी कि 4 आवर में कार्य पूरा कर देता है। और यहाँ पे वाई को कितना टाइम लगता है, 8 आवर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 4 और 8 का एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 8। तो यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो टोटल वर्क आपको मिल गया। आपको निकालना क्या है, तो मेरे भाई आपको निकालना है टाइम x + y निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे A+B की जगह x + y दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल वर्क अपॉन किस किस का एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लेना पड़ेगा एफिशिएंसी x + एफिशिएंसी y, क्योंकि दोनों से एक साथ काम करवाएंगे, क्वेश्चन में बोल रखा है। तो दोनों से कार्य करवाएंगे तो दोनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे निकालें, इसको सॉल्व करें। तो यहाँ पे एफिशिएंसी x कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, तो 4 दूनी 8, यानी कि एफिशिएंसी x मिल जाएगा आपको 2। और एफिशिएंसी y कैसे मिलेगा, 8 से डिवाइड करेंगे 8 को तो कितना हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू रखना है यहाँ पे। तो मेरे भाई टोटल वर्क आपको पता है 8 है, तो यहाँ आ जाएगा 8 और दोनों को ऐड करें तो यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3, और ये किस में आएगा, आवर में आएगा, क्योंकि टाइम दे रखा है हमें आवर में, लेकिन ऑप्शन में आपको दे रखा है मिनट में। तो क्या करना पड़ेगा, 60 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8/3 और गुना करेंगे 60 से। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, यानी कि 160 मिनट हो जाएगा। तो 160 मिनट। तो समझ में आ गया होगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी का दूसरा तरीका समझेंगे, बिल्कुल आसान है। तो मेरे भाई इसी का दूसरा तरीका देखेंगे। इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, तो आपको निकालना है टाइम x + y निकालना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैंने बताया था a × b। तो यहाँ पे x की जगह a मान सकते हैं, ऐसा तो मान ही सकते हैं, या फिर आपको कुछ नहीं करना है, 4 की गुना करना है 8 से और नीचे ऐड कर देना है। तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे x गुना y आएगा और अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे हो जाएगा x + y। पिछले वाले क्वेश्चन में A+B की टर्म दे रखी थी, तो यहाँ पे मान सकते हैं इसको a मान ले, b मान ले, बात तो वही रहेगी। तो यहाँ पे देखिए वैल्यू रखना है। आपको ये फॉर्मूला नहीं बनाना है तो मत बनाओ भाई, सीधा सीधा गुना करो ना, 4 की गुना 8 से करो। तो 4 गुना 8 कर देंगे और नीचे क्या करेंगे, 4 + 8 कर देंगे, बस यही तो करना है। तो यहाँ पे देखिए 4 गुना 8, इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है। इसको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाएगी थोड़ी, और इसको ऐड करेंगे तो 12 आएगा। और मेरे भाई 4 तिया 12 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से भी आएगा आपका 8/3, और ये किस में आएगा, आवर में आएगा। तो यहाँ पे 60 से गुना कर दें तो यहाँ पे देख लेंगे, वही आंसर आएगा आपका 160 मिनट। तो क्लियर हो गया। तो 160 मिनट आ जाएगा यहाँ से भी।
तो दोनों तरीके आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है और यहाँ पे बोल रखा है ए कॉमा बी और सी एक काम को अकेले अकेले क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। इसको भी मैं क्या कराऊंगा, दो तरीके से कराऊंगा। पहला तो आपका सेम वही तरीका हो जाएगा, एलसीएम वाला, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ए का टाइम दे रखा है 10 दिन, तो मेरे भाई ए का टाइम दे रखा है यहाँ पे 10 दिन और बी का टाइम कितना दे रखा है, तो बी का टाइम दे रखा है 12 दिन और यहाँ पे सी का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है मेरे भाई 15 दिन, तो यहाँ पे 15 दिन दे रखा है। अब आपको क्या करना है, 10, 12, 15 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा एलसीएम। ये चीज आपको माइंड में सेट होनी चाहिए। देखिए जैसे ही आपको 10 दिखे, 12 दिखे, 15 दिखे, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 10 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, 12 से डिवाइड हो जाए, 15 से डिवाइड हो जाए। 60 जो है 10 से पूर्णतः डिवाइड है, 12 से भी डिवाइड है, 15 से भी डिवाइड है। अगर आपको इस टाइप से समझ में नहीं आता है तो आपको फिर तो करना पड़ेगा मेरे भाई। तो क्या करेंगे, 10, 12, 15 इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर 2 से कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, 15 नहीं कटेगा, सेम लिख देना। फिर से 2 से काटेंगे, 5 नहीं कटेगा, तो 2 3 6 और 15 भी नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए फिर किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे, क्योंकि 2 से तो अब कुछ कटेगा नहीं। तो 5 आएगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15। अब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा ओनली। तो यहाँ पे सभी जगह हो जाएगा आपका 1 1। अब यहाँ पे गुना करें, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60। तो समझ में आ गया 60 कैसे आएगा। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है यदि वे एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो काम पूरा करने के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या। आपको निकालना है टाइम ए प्लस बी प्लस सी निकालना है आपको। तो यहाँ पे आएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी किस किस की आएगी, यहाँ पे टाइम ए प्लस बी सी निकालना है, तो यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी आएगी। तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस एफिशिएंसी सी आएगा। तो सबसे पहला काम रहेगा एफिशिएंसी को निकालना, तभी तो हम वैल्यू रख पाएंगे। तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकालें, तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए कैसे मिलेगा, इस 10 से डिवाइड करना है 60 को, तो 10 छंग 60, यहाँ पे 6 आ जाएगा। और एफिशिएंसी बी 12 पंजे 60, 12 से डिवाइड करेंगे 60 को, तो 12 पंजे 60 यानी कि 5 आ जाएगा। और 15 चौका 60, तो मेरा भाई एफिशिएंसी सी कितना आ जाएगा, 15 चौका 60। तो क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्क होता है ये आपका ऊपर कितना दे रखा है, तो मेरे भाई ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क कितना दे रखा है 60, तो यहाँ आ जाएगा 60। और यहाँ पे तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है, तो यहाँ पे 6 दे रखा है प्लस 5 और प्लस 4, तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा 60 अपॉन, और नीचे ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। और 15 चौका 60 यानी कि 4 दिन हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 दिन में आपका पूरा कार्य फिनिश हो जाएगा अगर तीनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो यहाँ पे 4 दिन हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी का दूसरा तरीका देखेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे सेकंड मेथड। तो इससे भी कर सकते हैं, इसमें आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आपको इसी टाइप से आप सॉल्व करें, इसमें कैलकुलेशन आपकी कम होती है। और यहाँ पे देख लेंगे दूसरा तरीका, तो यहाँ पे जब भी आपको निकालना हो टाइम ए प्लस बी प्लस सी निकालना हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ए गुना बी और गुना में सी आ जाएगा, और नीचे देखिए क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा प्लस वी इंटू सी आएगा और प्लस सी इंटू ए आएगा, ठीक है। और नीचे ए बी का मतलब है गुना में दे रखा है ए गुना बी। तो यहाँ पे देखिए ए का मान दे रखा है 10, तो यहाँ 10 आएगा, और बी का मान दे रखा है 12, और यहाँ पे सी का मान दे रखा है मेरे भाई 15, ठीक है। और यहाँ पे देखें ए गुना बी करना पड़ेगा, तो ए का मान दे रखा है 10 और बी का मान दे रखा है 12, तो दोनों की गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो यहाँ पे 120 प्लस बी इंटू सी, तो बी का मान दे रखा है 12 और सी का मान दे रखा है मेरे भाई 15, दोनों की गुना करेंगे, 12 गुना 15 करेंगे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 180। और प्लस अब क्या करना है सी इंटू ए, सी दे रखा है 15 और ए दे रखा है 10, तो यहाँ पे गुना करें तो यहाँ पे 150 आएगा। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाले को गुना नहीं करना है आपको, तो 10 गुना 12 और गुना में आ जाएगा 15, नीचे वाले को ऐड करना है, जीरो सभी जगह जीरो दे रखा है इकाई में, तो यहाँ पे 0 आएगा। और 5 8 13 और 13 और 2 15 का 5 हो जाएगा, हासिल 1,
एक दो तीन और एक चार हो जाएगा 450। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा और 15 तिया 45 और 3 चौक 12। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा आपका 4 दिन। इससे भी कर सकते हैं, तो दोनों ही आसान है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से आ जाएगा 4 दिन। दोनों ही आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अभी तक तो मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको। तो आपको क्या करना है, चैनल से जुड़ जाना है और चैनल को सपोर्ट करना है। तो चलिए मेरे भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, बिल्कुल ट्रेंडिंग का क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, बाकी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन कराया था एबीसी वाला, उसी की तरह करना है, बिल्कुल आसान है, कुछ नहीं है। तो यहाँ पे बोल रखा है एक टायर में 3 पंक्चर हैं। पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, पिचका देने का मतलब है हवा निकाल देता है। दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितने मिनटों में पिचका देंगे। तो वही काम करना है। देखिए आप यहाँ पे एबीसी की जगह ना देकर क्या दे रखा है, एक टायर में 3 पंक्चर दे दिए हैं। तो यहाँ पे पहला पंक्चर 9 मिनट लेता है, यानी कि जो पहला पंक्चर है उसका टाइम कितना दे रखा है, 9 मिनट। और यहाँ पे जो दूसरा पंक्चर है उसका टाइम दे रखा है 18 मिनट। तो यहाँ पे जो दूसरा पंक्चर है वो कितना टाइम लेता है, 18 मिनट। और जो तीसरा पंक्चर है वो कितना टाइम ले रहा है, यहाँ पे 6 मिनट। तो यहाँ पे 6 मिनट। अब क्या करना है, तीनों का एलसीएम लेना है। तो आपको दिख गया होगा यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा, क्योंकि 9 के टेबल में भी 18 आता है, 18 कम 18 और 6 दिया 18। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। नहीं आ रहा है तो भाई उसको क्या करेंगे, बेसिक मेथड से कर लेंगे, उसी टाइप से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम यानी कि टाइम निकालना है। यहाँ पे बोल रखा है तो सभी पंक्चर टायर को एक साथ मिलकर कितने मिनटों में पिचका देंगे। तो यहाँ पे टाइम निकालना है, पहले का प्लस सेकंड और प्लस थर्ड। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, एफिशिएंसी फर्स्ट की आएगी प्लस एफिशिएंसी सेकंड और प्लस एफिशिएंसी थर्ड की। तो इस टाइप से मैं क्यों बता रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, अगर आप सीख जाएंगे तो आप इसको सॉर्ट कर देंगे, ठीक है, इसको हटा देंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं तो भाई लिखना पड़ेगा, सभी चीजें लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे देख लेंगे, तो यहाँ पे एफिशिएंसी फर्स्ट कैसे निकलेगा, इस 9 से डिवाइड करेंगे 18 को, तो 9 दूनी 18। तो यहाँ से 2 आ जाएगा, 18 से डिवाइड करेंगे 18 को तो 1 आएगा। तो एफिशिएंसी जो सेकंड की रहेगी वो कितनी आ जाएगी मेरे भाई, यहाँ पे 1 आएगा। और एफिशिएंसी थर्ड वाले पंक्चर की निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 तिया 18। तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या होता है आपका टोटल वर्क, स्टार्टिंग में ही बता दिया था। तो यहाँ पे ये टोटल वर्क हो जाएगा, जो भी हम एलसीएम लेते हैं वो आपका क्या होता है, टोटल वर्क हो जाता है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ पे 18 आ जाएगा और तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करें तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 और 3 6। तो मेरे भाई देख लेंगे, डिवाइड करें 6 तिया 18। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 3 मिनट। तो क्लियर हो गया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मेरे भाई इसी का दूसरा तरीका आप खुद से करें, जो मैंने बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, वो भी लगा के देखें, बिल्कुल सही आंसर आएगा, उससे भी यही आंसर आएगा, ऐसा नहीं है कोई बदल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको नहीं कराऊंगा, आपको खुद से करना है उस तरीके से। तो ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए और इसी से क्या करेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है और थोड़ा सा लेवल यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का बढ़ जाएगा। अभी तक हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन कर रहे थे और यहाँ पे अब थोड़ा सा घुमाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या घुमाएगा वो देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल रखा है ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 4, 20, 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करके वे उसी काम के 1/3 भाग को, 1/3 का मतलब है 1/3 भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल आसान है, बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। 1/3 का मतलब होता है 1/3 यानी कि 1/3। तो यहाँ पे देख लेंगे, ए का टाइम दे रखा है 4 दिन। तो मेरे भाई ए का टाइम कितना दे रखा है, 4 दिन दे रखा है। और बी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दिन। और सी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 60 दिन। तो यहाँ पे एलसीएम आपको दिख गया होगा, क्या होगा यहाँ पे एलसीएम। तो मेरे भाई एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 60। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 60। नहीं आ रहा है समझ में तो भाई निकालो, इसको ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 4, 20 और यहाँ पे आ जाएगा 60। तो इस टाइप से निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से कट करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 धाम 20 और यहाँ पे 30 आएगा।
इसी टाइप से आपको करना है भाई, 60 आएगा, ठीक है। तो एलसीएम हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, तो बोल रखा है एक साथ मिलकर काम करके वे उसी काम के एक तिहाई भाग को। तो मेरे भाई यहाँ पे आपको करना है, तो यहाँ निकालना है टाइम ए प्लस बी प्लस सी निकालना है, लेकिन इनसे कितना कार्य करवाना है, उस कार्य का टोटल वर्क का 1/3 करवाना है। तो यहाँ पे आएगा डब्लू और इसका क्या कराना है आपको, 1/3 करवाना है। तो बस यही काम करना पड़ेगा। और नीचे क्या आएगा, तीनों से करवा रहे हैं तो तीनों की एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी, ये काम तो आपको करना पड़ेगा। यानी कि उसी कार्य का, उसी काम के एक तिहाई भाग को, यानी कि उसी काम के जो टोटल वर्क रहेगा 60, इसका क्या कराना है, 1/3 करवाना है। तो 1/3 क्या हो जाएगा इसका, 20 आएगा। अभी हम वैल्यू रखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। तो मेरे भाई पहले तो एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे 60 को तो 15 बार में पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। तो एफिशिएंसी ए, अब यहाँ पे लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आएगा। इस टाइप से लिखा करें, वो तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि आपको अच्छे से दिख जाए यहाँ पे। तो 20 तिया 60, तो यहाँ 3 आएगा और 60 एकम 60, यहाँ 1 आएगा। तो यहाँ पे देखें, यानी कि वर्क कितना दे रखा है, 60। तो यहाँ पे 60 गुना 1/3 और तीनों की एफिशिएंसी को ऐड करना है। तो 15 और 3 18 और 1 19, तो यहाँ आ जाएगा 19। अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि 20 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 20/19। तो ऐसे तो आपको आंसर दे नहीं रखा है, यानी कि सही में दे रखा है, एक सही 1/19, एक सही 3/19, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेरे भाई एक सही 1/19 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 19 से कम 19 और 1 20, यानी कि ऊपर 20/19 बन जाएगा। ये कैसे आया, अगर ये भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो कैसे करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो 19 से भाग करेंगे 20 को, देखिए इतना बेसिक कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार में एक बार जाएगा 19 से कम 19, तो कितना शेष बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। जो शेषफल होता है उसको कहाँ लिखते हैं, सबसे ऊपर। और जो यहाँ पे भागफल होता है, यानी कि ये होता है आपका भागफल, वो सही में आता है। और जो डिवाइजर होता है भाजक, उसको नीचे लिखते हैं। तो ठीक है, क्लियर हो गया होगा, यही आंसर आ रहा है आपका। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो क्लियर हो रहा है अच्छे से। अगर सभी कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पे मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, जैसे जैसे आप सीखते जा रहे हैं वैसे वैसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ। देखिए एक टाइप के 10 क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं कराने वाला हूँ, 2 या 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, वही आपके लिए काफी है। बस आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे दे रखा है, ए एक काम का 1/6 5 दिन में कर सकता है, और बी काम का 2/5 8 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो मेरे भाई यहाँ पे कोई भी कार्य मान लेते हैं, यहाँ पे बोल रखा है एक काम, तो कोई भी कार्य मान लेते हैं, डब्ल्यू मान लेते हैं। तो मेरे भाई यहाँ पे मान लेंगे, माना कार्य जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, डब्ल्यू हो जाएगा। तो कार्य हो जाएगा यहाँ पे डब्ल्यू। अब इस कार्य का दे रखा है 1/6, यानी कि जो ए को टाइम लगता है डब्ल्यू डब्ल्यू का कितना करना है, 1/6, डब्ल्यू का 1/6 करवाना है। तो इसको कितना टाइम लगता है, ओनली 5 दिन लगते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 डेज। ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो डब्ल्यू का मान कैसे निकालेंगे, देखिए इधर गुना में दे रखा है, तो इधर जाके भाग में आएगा, और यहाँ पे भाग में आएगा तो पलट जाएगा ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब ये चीज यहाँ पे आके पलट जाएगी, तो 6/1 हो जाएगा। तो 5 छंग 30, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 30 दिन। तो अब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंपल बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होगा आपका, ए जो है डब्ल्यू कार्य करने में 30 दिन लेता है। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, बी वाले को भी सिंपल बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो बी डब्ल्यू का कितना करता है, 2/5। तो डब्ल्यू का कितना भाग करेगा, 2/5, और कितना टाइम लगता है इसको, 8 दिन। तो यहाँ पे लिख देंगे 8 डेज। यहाँ से भी क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो यहाँ से डब्ल्यू का मान आएगा, अब ये इधर आके पलट जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 8 गुना 5/2 हो जाएगा, और 2 चौक 8 होगा, और 5 चौक 20, यानी कि इसको कितना टाइम लगेगा, 20 दिन। तो यहाँ पे लिख देंगे 20 डेज। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या बनेगा,
ए डब्ल्यू कार्य करने में 30 दिन लेता है, बी डब्ल्यू कार्य करने में 20 दिन लेता है। तो हमसे पूछा गया है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पे आपका एक नया क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे ए का टाइम कितना है, यहाँ पे 30 दिन, तो यहाँ पे 30 दिन, और बी का कितना टाइम है यहाँ पे 20 दिन, तो यहाँ आ जाएगा 20। अब आपको कुछ नहीं करना है, 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एफिशिएंसी निकालेंगे तो 30 दूनी 60 हो जाएगा, तो एफिशिएंसी ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पे बी की एफिशिएंसी निकाले तो 20 तिया 60, यहाँ पे 3 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, टाइम, यानी कि टाइम ए प्लस बी आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर देखिए टोटल वर्क आएगा। टोटल वर्क यहाँ पे 60 दे रखा है, और दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि बोल रखा है ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो दोनों की एफिशिएंसी को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 12, यानी कि 12 दिन लग जाएगा, ठीक है, जब दोनों साथ में काम करेंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए इसी को दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, ये काम तो आपको करना पड़ेगा, सिंपल बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ से तो आप दो तरीके लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या था, यहाँ पे मैंने बता रखा है। तो जब भी आपसे टाइम ए प्लस बी पूछा जाए तो आपको क्या करना है, दोनों की गुना करना है ऊपर, तो यहाँ आ जाएगा 30 गुना 20, और अपॉन में क्या करना है, दोनों को ऐड करना है, तो 50 हो जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, और 5 छंग 30, और 6 दूनी 12, तो सीधा सीधा मिल जाएगा। देखिए इसी टाइप से करना है, दोनों ही आपको आना चाहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करा देता हूँ दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पे दे रखा है ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में कर सकता है। ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है ए जो है डब्ल्यू कार्य का कितना भाग दे रखा है, 1/3, तो 1/3 भाग कितना टाइम लेता है, 5 दिन, तो यहाँ पे दे रखा है 5 डेज। तो यहाँ से क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो डब्ल्यू का मान निकालेंगे तो 1/3 इधर गुना में दे रखा है, इधर आएगा भाग में, और ये पलट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 गुना 3/1 हो जाएगा, तो 5 तिया 15, तो यहाँ से डब्ल्यू का मान कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 तिया 15, यानी कि 15 डेज लग जाएंगे उसको कार्य करने में। यानी कि क्वेश्चन बनेगा ए को डब्ल्यू कार्य करने में कितना दिन लग जाएगा, 15 डेज। इसी टाइप से बी को भी सिंपल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बी के लिए क्या दे रखा है, डब्ल्यू का कितना भाग दे रखा है, 2/5, तो 2/5, और इसको कितना टाइम लगता है ये कार्य करने में, 10 दिन लगता है ओनली। तो यहाँ पे दे रखा है 10 डेज। तो यहाँ से भी क्या करेंगे, डब्ल्यू का मान निकालेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 गुना, और ये इधर आके पलट जाएगा, 5/2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, और 5 25, तो मेरे भाई यहाँ से आ जाएगा आपका 25 दिन, तो 25 डेज। अब आपका क्वेश्चन बनेगा सिंपल सा, यानी कि ए को डब्ल्यू कार्य करने में 15 दिन लगता है, बी को डब्ल्यू कार्य करने में 25 दिन लगता है। तो आपसे पूछा गया है ए और बी दोनों साथ में उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि टाइम ए प्लस बी आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे, दूसरा तरीका यूज कर लेंगे, 15 गुना 25, यानी कि 15 गुना 25, और नीचे क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो 15 प्लस 25, इसको सॉल्व करें तो यहाँ से कितना आएगा, 15 गुना 25 को सेम लिखना है, यहाँ पे देखिए गुना नहीं करना है, कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। अब यहाँ पे इसको ऐड करें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे भाई, इसको ऐड करें 5 5, यानी कि 0 आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 40, तो 40 आएगा। अब इसको सॉल्व करना है तो कितने से कटेगा, तो देख लेंगे, 5 25, और 5 अट्ठे 40, अब किसी से कटेगा, नहीं कटेगा, तो 15 पंजे 75, और यहाँ पे आ जाएगा 75/8। इसको भाग करना है, देखिए यहाँ पे सही में दे रखा है आंसर, तो यहाँ पे सॉल्व करें। तो यहाँ पे देखिए बेसिक तरीका होता है, इस टाइप से सॉल्व करते हैं। तो देख लेंगे, 8 नियम 72 होता है, तो यहाँ आ जाएगा 72, और शेष बचेगा यहाँ पे 3। जो शेषफल होता है वो ऊपर पहुंचेगा, और जो यहाँ पे भागफल है वो सही में आएगा, और जिससे हम भाग कर रहे हैं यानी कि जो भाजक होगा डिवाइजर, वो नीचे आ जाएगा। तो मेरे भाई ये आपका आंसर हो जाएगा। देख लेंगे कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा क्या करना है, तो क्लियर हो जाना चाहिए आपको। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, और दे रखा है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, और ए और सी मिलकर इस काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं।
आपसे पूछा गया है टाइम ए प्लस बी प्लस सी पूछा गया है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में। तो यहाँ दे रखा है ए प्लस बी का टाइम कितना दे रखा है, 18 दिन दे रखा है। और यहाँ पे बी और सी का टाइम दे रखा है 24 दिन। तो मेरे भाई बी प्लस सी इसका टाइम दे रखा है 24 दिन। और यहाँ पे ए प्लस सी कितना दे रखा है, 36 दिन। तो सबसे पहला काम रहेगा 18, 24 और 36 का एलसीएम लेना। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा मेरे भाई 72। मुझे देखते ही समझ में आ गया कि एलसीएम कितना होगा, 72 होगा, क्योंकि 18 से 72 पूर्णतः डिवाइड है, 24 से भी डिवाइड है और 36 से भी डिवाइड है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 72। अगर आपको इस टाइप से नहीं आया समझ में तो बेसिक तरीका यहाँ पे यूज कर सकते हैं, काटा पीटी करें और एलसीएम निकालें। तो ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इतनी बात तो आपको क्लियर है। तो टोटल वर्क हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा गया है टाइम ए प्लस बी और प्लस सी पूछा गया है। तो यहाँ पे टोटल वर्क आएगा ऊपर और नीचे क्या आएगा, तीनों से कार्य करवाना है तो तीनों की एफिशिएंसी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी, क्योंकि हमें इनकी जरूरत पड़ेगी तो निकालना भी पड़ेगा। तो यहाँ से निकालें। तो मेरे भाई यहाँ से एफिशिएंसी क्या मिलेगा आपको, ये तो मिलेगा नहीं, दोनों का मिलेगा, क्योंकि दोनों का टाइम दे रखा है। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको, तो मेरे भाई यहाँ से मिलेगा एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी का मान मिलेगा। तो यहाँ पे डिवाइड करें, 18 से डिवाइड करेंगे 72 को, तो कितना बार जाएगा, 18 चौक 72। तो यहाँ से आ जाएगा 4। इसी टाइप से एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी मिलेगा, 24 तियां 72 हो जाएगा। तो यहाँ से 3 और 36 दूनी 72। तो यहाँ से एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी सी मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे लेफ्ट में दे रखा है साइड, जो लेफ्ट साइड दे रखी है उसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस इसको ऐड करें एफिशिएंसी बी और प्लस में दे रखा है एफिशिएंसी सी प्लस एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी सी। तो यहाँ पे एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी सी इसको ऐड करेंगे। अब राइट वाली साइड को ऐड करें तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 और 2 9। तो यहाँ पे आ जाएगा 9। और यहाँ पे देखेंगे दो दो बार हो जाएगा, एफिशिएंसी ए 2 टाइम हो जाएगा, एफिशिएंसी बी और एफिशिएंसी बी 2 टाइम और एफिशिएंसी 2 टाइम हो जाएगा। तो 2 कॉमन भी ले सकते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा आपका एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी। और बराबर में क्या चल रहा है, 9 चल रहा है। तो इसका मान की जरूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो सीधा सीधा मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 2 क्या आएगा, इधर गुना में दे रखा है, इधर भाग में आ जाएगा, तो 9/2। अब यहाँ पे सीधा सीधा वैल्यू रखना है। यहाँ पे मिल गया आपको एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस एफिशिएंसी सी का मान मिल गया, जिसकी हमें जरूरत थी। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पे वर्क दे रखा है, यानी कि टोटल वर्क दे रखा है 72। तो यहाँ पे आ जाएगा 72 और नीचे क्या आएगा, इसका मान रखना है, कितना है, 9/2। तो यहाँ पे देखिए 9/2 कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो 72 गुना 2 और अपॉन में आ जाएगा 9। तो 9 अट्ठे 72 और 8 दूनी 16। तो मेरे भाई 16 दिन लग जाएगा। ठीक है, जब तीनों मिलकर कार्य करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 16 दिन लग जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए पूरा डिटेल में समझाया मैंने, ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप सीख जाएंगे यहाँ पे। और ये फॉर्मूला लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। अभी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इससे पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पे दे रखा है ए और बी का टाइम दे रखा है, ए और बी मिलकर एक काम को 20 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। बी और सी का टाइम दे रखा है, तो बी प्लस सी का टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है मेरे भाई, 10 दिन दे रखा है। और यहाँ पे ए प्लस सी का टाइम दे रखा है, तो ए प्लस सी का टाइम कितना दे रखा है, यहाँ पे 30 दिन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, जो कि 20 से पूर्णतः डिवाइड और 10 से भी डिवाइड और यहाँ पे 30 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो एलसीएम समझ में आ गया, ये हो जाएगा आपका टोटल वर्क। इतनी बात आपको क्लियर है। तो यहाँ से एफिशिएंसी ए प्लस बी निकालेंगे। तो यहाँ से देखिए 20 तियां 60, यहाँ 3 आएगा और यहाँ पे देख लेंगे 10 छंग 60 और 30 दूनी 60। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको जब हम यहाँ पे सॉल्व कर दें तो यहाँ से मिलता है आपका 2 टाइम एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी और प्लस एफिशिएंसी सी, यही तो मिलता है। और बराबर में इसको ऐड करें,
तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, तो यहाँ से 11 आ जाएगा। तो मेरे भाई एफिशिएंसी ए प्लस एफिशिएंसी बी प्लस एफिशिएंसी सी कितना हो जाएगा, 11/2। देखिए यहाँ पे शॉर्ट करना सीखें, ये सब लिखने की जरूरत थोड़ी थी, यहाँ पे इसी टाइप से आपको करना है। तो यहाँ से टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तीनों का टाइम दे रखा है तो सीधा सीधा टी लिख सकते हैं। ए प्लस बी से लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा सीधा टी लिखें। तो यहाँ पे टोटल वर्क दे रखा है 60, और नीचे क्या आएगा, जो यहाँ पे ये आ जाएगा क्योंकि तीनों से कार्य करवा रहे हैं। तो यहाँ पे 11/2, ये दो ऊपर जाएगा तो ऊपर बनेगा 120 और अपॉन में आ जाएगा आपका 11। तो देख लेंगे सही में आंसर दे रखा है, तो 11/120 होता है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और घटाएंगे तो यानी कि 10 सही 10/11 आ जाएगा। इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 11 से भाग करेंगे 120 को, तो यहाँ पे कितना बार जाएगा, 10 बार जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 110। घटाएंगे तो 10 बचेगा, ये ऊपर जाएगा, और जो भागफल होता है वो यहाँ पे आ जाएगा, और डिवाइजर जो भाजक होता है वो नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। इसी टाइप से आपको सॉर्ट करना है, ऐसा नहीं है सभी चीजें डिटेल में लिखनी है। मैं डिटेल में इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से, बाकी ये सब चीजें आपको सॉर्ट करनी है। और ये सब ए प्लस बी प्लस सी ये सब लिख रहा हूँ, ये सब भी लिखने की जरूरत कहाँ है, अभी आपको समझना है इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। बाकी अभी तो आपको लिखना पड़ेगा जिससे कि आपको अगली बार यहाँ पे नोट्स का यानी कि रिवीजन करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, काफी हो गया। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने करा दिए यहाँ पे, अच्छे अच्छे जो भी थे। तो अगले लेक्चर में और अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही।